कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा शासित केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, सांसद तो एक टैग है, यह एक पद है, इसलिए भाजपा टैग हटा सकती है। वो पद ले सकते हैं, वो घर ले सकते हैं और वो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से रोक नहीं सकते। मैं सवाल तो पूछता रहूंगा। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मैं यहां आया और एमपी बना। मेरे लिए यह चुनाव प्रचार करना सबसे अलग था। मैं केरल का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके प्यार ने मुझे महसूस कराया कि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूँ। वायनाड में राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार को लगता है कि वो मेरे घर पुलिस भेजकर मुझे डराएंगे, लेकिन मैं वास्तव में खुश था कि उन्होंने मेरे घर ले लिया। आप मेरा घर 50 बार ले लो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तब भी देश और वायनाड के लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पीएम से बस यही संसद में पूछा था कि आपका अडानी के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में बताएं। मैंने पूछा कि आपका अडानी के साथ क्या संबंध है, लेकिन पीएम मोदी ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं भाजपा से कई वर्षों से मुलाकात कर रहा हूँ, लेकिन हैरानी होती है कि वो अपने विरोधी को समझ नहीं पाए। वो नहीं समझ पाते कि उनका विरोधी धमकी में आने वाला नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरे घर पर पुलिस भेजने से मैं डर जाऊंगा, घर छीन लेने से मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं खुश हूं कि उन्होंने घर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि जब वायनाड में बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोग घर खो देते हैं। मैंने आप लोगों से सीखा है, मेरा घर 100 बार छीनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वायनाड में और भारत के लोगों के मुद्दे को उठाता रहूंगा। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि भाजपा लोगों को बांटती है, लोगों को लड़ाती है, धमकाती है। मैं लोगों को जोड़ने का काम करता रहूंगा। मैं सभी धर्मों, समुदायों और विचारों को एक साथ लेकर आऊंगा। आप कितने भी निर्मम हो जाएं, लेकिन मैं आपके प्रति दयालु बना रहूंगा। उनके मुताबिक भाजपा एक नजरिए का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस दूसरे नजरिए का प्रतिनिधित्व करती है। आप मत सोचिए कि मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ बदलने वाला है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने क्या किया? मैंने संसद में गौतम अडानी का विषय उठाया। मैंने मीडिया की खबरों का उपयोग करके ये बताया कि अडानी कैसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। मैंने दिखाया कि कैसे इजराइल के साथ रक्षा संबंध बदला गया, कैसे विदेश नीति में बदलाव किया गया। मैंने पूछा कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर जवाब नहीं दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दौरान राहुल का अयोग्य करार दिए जाने पर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, गुजरात की अदालत ने एक निर्णय पारित किया, जिसके बाद सरकार ने उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया। सवाल पूछना, जवाबदेही की मांग करना, मुद्दे उठाना सांसद का काम है। मुझे ये बात अजीब लगती है कि पूरी सरकार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसे अनुचित मानते हैं। एक आदमी पर बेरहमी से हमला करते हैं क्योंकि उसने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब वो नहीं दे सके। प्रियंका गांधी ने बिजनेसमैन गौतम अडानी से जुड़ा एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ एक आदमी गौतम अडानी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, पूरी सरकार सिर्फ एक आदमी गौतम अडानी को बचाने के लिए हमारे लोकतंत्र को नीचे गिराने तक की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी का बचाव करने के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें भारत के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है।